Hello guys, welcome to an awesome English Academy channel. Please subscribe to my channel and press bell icon guys. आज मैं फिर लाया हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी, चैप्टर नंबर 11 टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा। गाइस बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है गाइस, बहुत शानदार और बहुत इजी वर्ड्स मीनिंग इसके अंदर मौजूद हैं। आप अगर पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। और गाइस इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए गाइस मैं जो आप तक चैप्टर पहुंचाता हूँ, बहुत आसान वर्ड्स मीनिंग होती हैं इन चैप्टर्स के अंदर गाइस। लेकिन गाइस आप इन वीडियोस को, इन चैप्टर को आप पूरा नहीं देखते हैं गाइस। अगर आप पूरा देखेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे तरीके से अपने फ्रेंड्स के साथ बोलेंगे तो ज़रूर गाइस आप अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे गाइस। देखो गाइस, इंग्लिश बोलने के लिए या किसी और सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, उसमें महारत हासिल करने के लिए गाइस मेहनत चाहिए गाइस, हार्ड वर्क चाहिए गाइस। तो आप मेहनत कीजिएगा, वर्ड्स मीनिंग को याद करें और सेंटेंसेस को याद करें और उनकी अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, घर में अकेले आप प्रैक्टिस कीजिए। तो आप देखेंगे उसके नतीजे में कि आप अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। लेकिन गाइस हार्ड वर्क इज़ वेरी नेसेसरी। गाइस शुरू करते हैं। गाइस आज फिर हम कवर करने वाले हैं इसमें वर्ड्स मीनिंग को एंड सेंटेंसेस को, और इसके अंदर ग्रामर को भी साथ में रखने वाले हैं गाइस। और गाइस सबसे मेन, इस टाइम पर अगर आपका प्रोनाउंसिएशन नहीं है, तलफ़ुज़ नहीं है, हमें किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से हमें इंग्लिश को पढ़ना है, तो गाइस ये भी मैं साथ में लेकर चलता हूँ गाइस। ठीक है गाइस, चलो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 11 टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। इसका ट्रांसलेट क्या है गाइस? जैसे को तैसा। चलो शुरू करते हैं। There lived a merchant in a town. Once he decided to go abroad. He had some silver coins. Before his departure, he left the silver coins with one of his neighbors. There lived, रहता था, a merchant, एक सौदागर, in a town, एक नगर में, एक नगर में एक मर्चेंट, एक सौदागर रहता था। ठीक है गाइस, अ टाउन नगर, मर्चेंट मीन्स सौदागर। Once he decided to go abroad. Once एक मर्तबा, he decided उसने इरादा किया, उसने डिसाइड किया, टू गो जाने का, अब्रॉड बाहर, यानी अपने देश से बाहर। उसने बाहर जाने का इरादा किया। एक मर्तबा उस मर्चेंट ने इरादा किया, टू गो जाने का, अब्रॉड बाहर, देश से बाहर। एक मर्तबा उसने बाहर जाने का इरादा किया। He had some silver coins. He had, उसके पास थे। गाइस ये पास्ट में लगेगा। Had, some मीन्स कुछ, सिल्वर मीन्स चांदी, coins मीन्स सिक्के। उसके पास कुछ चांदी के सिक्के थे। उसके पास कुछ चांदी के सिक्के थे। Before his departure, डिपरेचर कहते हैं गाइस रवाना होना, जाना। बिफोर पहले, हिज उसके, यानी अपने जाने से पहले, अपने जाने से पहले।
He left the silver coins with one of his neighbors. He left, उसने छोड़ दिया, the silver coins, चांदी के सिक्कों को, silver coins, चांदी के सिक्कों को, with pass one his neighbors, अपने पड़ोसी की, उसने चांदी के सिक्कों को अपने पड़ोसी के पास छोड़ दिया। नेबर्स कहते हैं गाइस किसे? पड़ोसी को। तो उसने अपने पड़ोसी के पास चांदी के सिक्कों को छोड़ दिया। Gradually the years passed. One day the merchant came back to his hometown. He went to his neighbors. Gradually, guys, धीरे धीरे, इसका ट्रांसलेट क्या होगा? धीरे धीरे। द इयर्स पास्ट, साल गुजरते गए, धीरे धीरे साल गुजरते गए। वन डे, एक दिन, द मर्चेंट, सौदागर, कम बैक, वापस आ गया, टू गो, हिज होम टाउन, अपने होम टाउन को, अपनी नगरी को। एक दिन सौदागर अपनी नगरी को वापस आ गया। एक दिन सौदागर अपनी नगरी को वापस आ गया। He went to his neighbors, और वो गया to his neighbors, अपने पड़ोसी के पास। वो सौदागर अपने पड़ोसी के पास गया। He asked him to return his silver coins, और उसने बोला, उसने कहा, asked मीन्स क्या होता है? कहना, ठीक है। him to return, उससे वापस करने, his silver coins, अपने चांदी के सिक्कों को। उसने उससे वापस करने को कहा, अपने चांदी के सिक्कों को, सिल्वर कॉइन, चांदी के सिक्के। टू रिटर्न, वापस करना, हिम, उसको, आस्क्ड मीन्स बोला, ठीक है गाइस। द नेबर वॉज ग्रीडी, पड़ोसी, नेबर पड़ोसी, वॉज था, ग्रीडी लालची, पड़ोसी बहुत लालची था, पड़ोसी बहुत लालची था। He did not want to return the coins of silver, वो नहीं चाहता था। Did not want, गाइस ये भी काज में लगेगा, पास्ट में लगता है। Did not want, वो नहीं चाहता था, वापस करना, to return, वापस करना, the coin of silver, चांदी के सिक्कों को, वो वापस करना नहीं चाहता था चांदी के सिक्कों को। So he invented a false story, और उसने बना ली, तो he invented, उसने बना ली, गढ़ ली, a false story, false story, एक झूठी कहानी। तो उसने एक झूठी कहानी बना ली। The neighbor said to him, पड़ोसी ने उससे कहा। The neighbor said to him, किससे? सौदागर से। पड़ोसी ने सौदागर से कहा, I feel sorry to say that rats nibbles those silver coins. I feel sorry, मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। To say that, ये कहते हुए, मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। To say that, ये कहते हुए, rats nibbled, चूहे ने क्या? कुतर दी, दो सिल्वर कॉइन्स, उन चांदी के सिक्कों को। rats nibbled, चूहे ने क्या कर दिया? कुतर दिया, दो सिल्वर कॉइन्स, उन चांदी के सिक्कों को। The merchant did not digest his story, सौदागर को हजम नहीं हुई उसकी कहानी। The merchant, सौदागर को
उसकी कहानी उसकी स्टोरी क्या हजम नहीं हुई। गाइस ये पास्ट में स्टोरी सब बयान कर रहे हैं, यहाँ पे आपको गौर देना, सबमिटेड नोट लगा रहे हैं, ठीक है। ही कुड सी थ्रू दिस ट्रिक, ही कुड सी, उसने चाहा, ही कुड सी, उसने देखना चाहा, थिस ट्रिक, इस ट्रिक के जरिए, यानी उसने उसको कुर्सी देखना चाहा इस ट्रिक के जरिए। He wanted to teach him a lesson, और वो चाहता था सिखाना उसको सबक, वो उसको सबक सिखाना चाहता था। कौन? सौदागर। सौदागर उसको सबक सिखाना, wanted to teach, teach means सिखाना, wanted चाहता था, वो उसको सबक सिखाना चाहता था। A week after, वीक कहते हैं गाइस हफ्ते को, एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद, a week after, एक हफ्ते बाद, after means बाद। The merchant hid the son of his neighbor in his, सौदागर ने हाइड छुपा दिया, द सन ऑफ हिज नेबर अपने पड़ोसी के लड़के को। सौदागर ने अपने पड़ोसी के लड़के को क्या किया गाइस? छुपा दिया, इन हिज हॉल, अपने काय में? हॉल में। सौदागर ने पड़ोसी के बच्चे को छुपा दिया काय में? गोदाम, काय में? गोदाम में, ठीक है। काय में छुपा दिया? He spread the rumor that he saw an eagle carrying off his son, और उसने फैला दिया, spread means फैला दिया, rumor means अफवाह को, that उसके he saw उसने देखा है, an eagle crying, एक बाज को ले जाते हुए उसके बेटे को। उसने यह अफवाह फैला दी कि उसने देखा है क्या? बाज को उसके बेटे को ले जाते हुए। ईगल मीन्स चील भी होता है गाइज, और यहाँ पर बाज दिया है, तो आप गाइज इसका ट्रांसलेट कर लीजिए ईगल, आप चाहें इसको पढ़ सकते हैं चील, ठीक है। कैरिंग मीन्स ले जाना, कैरिंग ऑफ हिज सन, उसके बेटे को। द नेबर कुड नॉट बिलीव, पड़ोसी को इस पर यकीन नहीं हो सका, कुड नॉट नहीं हो सका, बिलीव मीन्स यकीन, पड़ोसी को इस पर यकीन नहीं हुआ। He realized that the merchant was only trying to teach him a lesson. उसने महसूस किया, realized that, उसने महसूस किया कि सौदागर was only, सिर्फ उसको एक सबक सिखाना चाहता। उसने महसूस कर लिया कि सौदागर, मर्चेंट मीन्स सौदागर, was था, only सिर्फ, trying to कोशिश कर रहा था, सिर्फ, teach him उसको सिखाने की, a lesson एक सबक, सौदागर सिर्फ उसको एक सबक सिखाना चाहता था। He begged for apology from the merchant. उसने, he meant उसने, begged मांगी, for apology माफी, from the merchant सौदागर से, उसने मांगी मुआफी, उसने मुआफी मांगी किससे? फ्रॉम मीन्स से, द मर्चेंट कैसे गाइस? मर्चेंट मीन्स सौदागर से, उसने सौदागर से मुआफी मांगी। रिटर्न हिज कॉइंस, और उसने उसके कॉइंस को वापस कर दिया। रिटर्न मीन्स वापस कर देना, हिज कॉइंस उसके सिक्कों को।
उसने उसके सिक्कों को वापस कर दिया। The boy was restored to his parents. लड़का was restored to his parents, उसके वालिदैन को, उसके माता पिता को क्या कर दिया, उसने वापस कर दिया। restored मीन्स गाइस क्या होता है, सौंप देना, ठीक है, वापस कर देना और सौंप देना। तो बाय लड़के को उसके पेरेंट्स के पास, उसके वालिदैन के पास उसने क्या कर दिया, सौंप दिया। Hence, tit for that had, tit for had, जैसे को तैसा बताया गया। Hence, tit for that had, जैसे को तैसा बताया गया। गाइस, इस स्टोरी में कितनी इंटरेस्टिंग बातें हैं गाइस। आप इस स्टोरी को पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा गाइस। और गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें गाइस। और